10 किलो है? क्यों? कितने लीटर तेल लेकर मालिश करता हूँ? मैं अपने क्या कहता हूँ कि मैं तेल लेके तुम्हारी मालिश करता हूँ। मुझे बेवकूफ बनाता है। कोई बताना नहीं, दुर्जन सिंह से नहीं तो। अच्छा चलो। रासेवक खुश रहो। कहो रासेवक। कहिए महाराज। अभी तक महामंत्री प्रजा की कोई खबर लेकर नहीं आई। आप इंतजार कीजिए। आप तो जानते हैं कि वो हमेशा रैयत की तरफ घूमते रहते हैं, अपने समय से ही वो आते हैं। सत्य कहा, परंतु संध्या हो गई और हमें नींद लग रही है। हम आराम कर रहे हैं क्योंकि भोर होते ही जब तक हम दान नहीं दे देते तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करते। आप ऐसा करिए, आराम कर लीजिए, मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। यार एक काम करो, मैं सो लो का तकलीफ से सो लेते हूँ तो जानत हो मौका बड़ा आराम मिल। हाँ मैं सोचा तो सो लूं, एक कई सोचा तो न सो। चलो मैं बैठे बैठे सारे खड़े न सो लूं। इनता में खड़े खड़े सोई हूँ, को आई तो वह देखें कि भाग जाएगी। आज जागा था नौकरी, अभी लगा ड्यूटी में। अब खड़े खड़े सो लो, को जना ही न पाई। चलो देखा रोशनी, ऐसे ड्यूटी दी जाती है। इन हरामजादों के खा खा के चर्बी चढ़ गई है खूब। देख लो कैसा पैर पसार के लेटा हुआ है। राजसेवक, 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 किसे मार देगा रे? नहीं मैं ड्यूटी में रहूं, आराम से मैं कहूँ कौन वाद का यही जाए मुंह फर्ज डांटा। अच्छा यहाँ क्या कर रहा था? मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। ड्यूटी दे रहा था? हाँ। अब यहाँ ड्यूटी तुझे नहीं देना है। कहे तू सोना चाहता है ना? हाँ नींद लगी है। हाँ जा सो जा। नहीं मैं न गई हूँ। क्यों नहीं जाएगा? मैं न सोई हूँ। राजसेवक, हमने कहा ना तुम काफी दिन से लगातार ड्यूटी बजाते हो। हाँ हाँ। हमें भी तुम्हारी आंखों को देखकर तरस आता है। ऐसा करो, जाओ आराम से सो जाओ। रुक जाओ, मैं अपन कंडोम लाई। अबे क्या है ये? कंडोम है। कंटोप। हाँ तो ऐसे क्यों नहीं बोलता? नहीं बोले ना। यहाँ हल्ला मत मचाना। हाँ चला जाऊँ फिर। जा। मैं कहाँ जा पाई हूँ? पगले सोने की बात करती हूँ मैं। आ जा। अब क्या हुआ? जाऊं? मैं
जाऊं? नहीं, फिर से बोले तुझे जाने के लिए। तुम्हारी आंखों को नींद आ रही है नहीं? जाओ। तमाकुल है का? दो तमाकुल तुझे। रोशनी, क्या? मौका सही, यस, जैसा हम कहें वैसा करती जाओ। जी। इस समय महाराज विज्ञान सिंह भरी नींद में सो रहे हैं, जाके उठा लो उनका शमशेर। जी। चाहिए। और सोता है किसी नींद में और चलती आंखें सोता है किसी नींद में और चलती आंखें खोल और देख सामने हर काम और मुख से चला गले में तलवार लगा, गले मेरे लगा खड़ी, खींच मेरी तलवार। और देख रहा तू नीच किस तरह करती अत्याचार। महाराज विज्ञान सिंह, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अरे शुक्र करो, हमने इससे पहले आपके गले में कहीं शमशीर चला नहीं दी होती। आज हमने सही वक्त सही मौका हमें आज मिला है। अरे महाराज विज्ञान सिंह, तुम्हें जरा सा भी नहीं मालूम कि तुम्हारी उम्र धीरे धीरे कब होती जा रही है और ये सिंहासन चलाना तुम जैसे बुढ़ों के बस में नहीं है। अरे मौत देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? विज्ञान सिंह, जिसको ये भी नहीं पता कि अपने ससुर के सामने पर्दे में रहना चाहिए नारी को। अरे लज्जा विहीन उल्टा है ये। अरे एक बात कान खोल कर सुन ले मूर्ख, जिस उम्र की बात करता है, जिस ताज और सिंहासन की बात करता है, कपट और छल से छीना हुआ राज्य और ये ताज कभी गलती से अपने सर पर मत रखना, क्योंकि इस ताज पर प्रजा का इतना बड़ा भार है, प्रजा की जिम्मेदारी का इतना बड़ा भार है कि तुझ जैसा कपटी अगर इस ताज को अपने सर पर रखेगा तो जमीन में धंस जाएगा। अगर इससे ज्यादा और भी तुमने अपनी जुबान से गंदी अल्फाज निकाली तो हम भूल जाएंगे क्या आप हमारे पिता तुल्य थे। अपनी गलती जुबान से मुझे पिता कि तुझ जैसे कपूत के मुंह से पिता शब्द भी सुनना मेरे लिए गाली के पद पर। अच्छा है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही ठीक है, लेकिन इस वक्त आइए आइए आइए। महाराज विज्ञान सिंह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। मेरी प्रजा मेरे पुत्र नहीं,
बल्कि पुत्र से भी बढ़कर है। पुत्र से बढ़कर भी है। रात के अंधेरे में तुमने मेरे गले में तलवार लगाकर जो कार्य कर रहे हो, अगर यही दिन में होता मेरी प्रजा जान जाए और मेरे एक आदेश पर तुम जैसे लोगों की गर्दनें काटते। ये प्रजा जिसको तुम पुत्र से बढ़कर चाहते हो, ये हमारे भी नाम से खौफ खाती है। जब भी हम राजी अदालत में राजेश का कदम पड़ जाता है, ये तुम्हारी भोली भाली प्रजा शांत हो जाती है। और जब ये प्रजा जानेगी तब ना। सही कह रही हो रोशनी। क्यों रे बुढ़े? एक बात राजेश ध्यान से सुन लो। कौन सी? मानता हूँ तेरी बात सच है सभी, पर नारियों का है जग में भरोसा नहीं। अक्ल से काम जिसने और अक्ल से काम जिसने और लिया है नहीं रे। अक्ल से काम जिसने कसती गई उसकी मझधार में। कब किसी ने लिया है नहीं, कब से कब किसी ने लिया है नहीं। डूब कसती गई उसकी मझधार। जिस नारी के कहने पर तूने अपने बाप को बंदी बनाना चाहा, आज मैं तुझे एक सत्य बताता हूँ। जो नारी बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना जानती, जो नारी अपने बुजुर्गों का सम्मान और सभ्यताओं को त्याग देती है, वो एक दिन ऐसी नागन बनती है कि हर भरोसेमंद को डस लेती है। और याद रखना, एक दिन पछताएगा, खून के आंसू रोएगा, लेकिन तुझे यही कुलता दफ्तर भटकने पर मजबूर कर देगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे पुत्र के वजह से तो मेरी गर्दन पर मेरी तलवार लगा रखा है, और नारियों पर क्षत्रिय कभी हाथ नहीं उठाता। अगर प्रथा होती कि नारियों का भी सर्वनाश करने का एक प्रथा है वीर योद्धा को, तो अब तेरी गर्दन तोड़ देते हम। अगर अब ज्यादा चुपट जुबान चलाया ना, तो माँ कसम खाकर कहती हूँ सारी खंजर तेरे सीने में। ठहरो रोशनी, ठहरो। जब तक महाराज विज्ञान के सर पे ये ताज है ना, तब तक इनकी आवाजें ऊंची रहेगी। जब इनके सर का ताज उतर जाएगा ना, तो इनकी बोली एक फीकी बिल्ली जैसी। उतार लो इनके सर का ताज। उतार ले इस बुढ़े के सर से ताज और इसके तन से शाही पोशाक। खबरदार, अगर मैं सर झुका के नमन किया तो। अगर सर झुकाना है तो मुझे और मेरे पति को, और इस हरामजादे को अगर सर झुका तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। उतार इसका मुकुट। हम तुम्हारी मजबूरी जानते हैं, हमारा सम्मान तुम्हारे लिए कष्टदायक हो जाएगा, इसलिए जो ये कहते हैं वो करो। इसके शाही वस्त्र भी उतार लिया जाए। सर पे ताज ना होने से राजा राजा नहीं कहलाता। सर पे ताज ना हो, बदन पे शाही पोशाक ना हो, तो इससे राजा प्रजा में नहीं बदल जाता है। एक बात कान खोल कर सुन ले मूर्ख,
राजा के कर्तव्य, उसके कार्य और प्रजा के प्रति उसका स्नेह राजा को राजा कहलाता है। जो प्रजा पर अत्याचार करता है वो ताज का कुछ भी पहन ले, लेकिन वो दुष्ट और राक्षस के सिवा कुछ नहीं कहलाता। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस वक्त ये सर का ताज हमारे सर पे चमकेगा, उस वक्त ये आसाम प्रांत के जितने भी प्रजाएं हैं, ये राजेश को महाराज और रोशनी को महारानी मानने पे मजबूर हो जाएगी। क्या आपने उस दिन भरे दरबार में नहीं सुना? आप आए और मैं आई, बैठे कुर्सी पे भूख में डुला रहे थे। आपको एक बार गले लगाए? नहीं लगाए। नहीं लगाए। और जैसे तुम्हारे छोटे भाई राजू दरबार में पहुंचे, कैसे गले लग रहे थे? जैसे राजा दशरथ और श्री रामचंद्र भगवान। सही कहती हो। अरे मूर्ख औरत, पिता के कितने भी पुत्र हो, कितनी भी पुत्रियां हो, हमेशा उनका प्यार उनके लिए बराबर रहता है। अरे मूर्ख, वो सबसे छोटा है, उससे मैं भी प्यार करता हूं और तू भी करता था। वो इतना दुलारा है, उसको मैंने गले लगा लिया तो तेरी पत्नी को बुरा लग गया, और इसने तेरे प्यार भरे दिल में, भ्रात प्रेम में अपने विष को घोलकर विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान सिंह। और हाँ, एक बात और, राजू को बोल रहे थे तुम ऊंचे कुल में जन्म लिए। सही कहा, सही कहा। और कहा तुम बसियाना चमरावती में जन्म लिए। हाँ हाँ, ये बात भी आपने बोला था। मूर्ख राजेश, उच्च कुल में जन्म तूने भी लिया है, वो छोटा है, तू सयाना हो गया, तेरी शादी हो गई, तुझे हर नीति का ज्ञान मैंने दिया। उस बच्चे को अगर ज्ञान की बातें बता दी तो तेरी पत्नी को बुरा लगा और उसने तुझे मेरे प्रति भड़का दिया। अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस इस बात का नहीं कि ये गद्दार है, अफसोस तो ये बात का है, ये तो पराया खून था। मेरे खून में ऐसा खोट कैसा हो गया रे? देख लिए ना, आ गई वही बात जो मैं आपसे बोल रही थी कि मैं तो इस घर में पराई हूँ, और आज फिर वही बात बोली जा रही कि मैं पराई हूँ। नहीं रोशनी, हमारे रहते हुए तुम पराई रही, तुम तो मेरी आधी अंग हो, जिसे समाज सेवा के रूप में उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। और रही बात महाराज विज्ञान सिंह, हमारे पत्नी के खिलाफ ये झूठे झूठे वचनों का जो तुम महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हो ना, अगर मैं चाहूँ ना इसी वक्त तुम्हारे बदन की इतनी चमड़ी निकाल दूं कि कभी अगर उस बदन पे हाथ रखो ना तो याद आए कि काश अगर मैंने ऐसा ना कार्य किया होता तो आज मेरे साथ ये श्लोक न होता। अरे मूर्ख, जो तूने मेरे हृदय में पीड़ा दी है उससे क्या ज्यादा मेरे बदन की पीड़ा होगा। अफसोस सिर्फ इस बात का कि जिस पुत्र को मैं अपने कुल का अपना युवराज समझता था, उसके मन में इतना बड़ा लोभ आ गया कि मेरे जीते जी सिंहासन हासिल करने के लिए उसने मुझे ही बंदी बनाना चाहा। याद रख, पवित्र नारी जो अर्धांगिनी है, अगर अर्धांगिनी एक लक्ष्मी है तो वो कुल का नाम रोशन करती है, और अगर वही उल्टा हो जाए तो वही आधे अंग में नासूर बना देती है। आज जो तू कर रहा है एक दिन पछताएगा,
मुझे बल्दी बनाना तेरी मूर्खता है, क्योंकि विपरीत बुद्धि विनाश काले। विपरीत बुद्धि विनाश काले। काफी देर से मैं तेरी बकबक को सुनता चला जा रहा हूँ। भाषण दे रहा है और तू भाषण पे भाषण देता जा रहा है। और बस बस अरे हो खामोश अब और जुबान को कर ले। बस हो खामोश अब और जुबान को कर ले बंद, वरना हंटर से मार कर दूं से। इस गुलटाले लगा दिया घर में मेरे पटली गई प्रेम में पड़ते तूने और लगा दी तुमने क्या। मेरी अर्धांगिनी के बारे में बोला तो समझ ले तेरी बोटी बोटी काट कर चीर का वो गिरा दूंगा। पत्ती बना ले और डाल दे इसे 2 नंबर जिदान में। और ले जा इसे 2 नंबर जिदान में बंद कर दे और ऐलान कर दे कि जो भी महाराज विज्ञान सिंह की मदद की या उसे खाना दानी पानी या कुछ पे देने की जरूरत की तो उसका भी वही हश्र होगा जो महाराज विज्ञान सिंह का हो रहा है। मान लो और कुछ न दे हम चाय बताइए। जितना कहा उतना सुन, ले जाओ। हरामजादा, बहुत राजा बनने का भूत सवार था इसके सर पे। जब वहीं कैद खाने में जब खाना और पानी नहीं पाएगा तो सारा महाराज बनने का भूत उतर जाएगा। अरे बात मैं आपसे कह देती हूँ, अभी भी है कहा जन बैठा है हरू के नाती हरे ना, जन बैठे बैठे दांत फाड़ रहे तुम ही से बोल रहे हो। हाँ, इन सबसे बोल दो ये हमारे परिवार का मामला है। अगर हमारे परिवार के बीच में केहू हरू के नाती बोला या फिर किसी ने दखल अंदाजी की तो उसका भी वही हाल करूंगी जो इस हरामजादे। क्या रे सुन लो मैं यही कर ले आया। क्यों? महाराज जी के पहले एकदम कैदी बंद करवाए हो, वो बहुत परेशान कर रहा था। परेशान कर रहा है? अगर यही का मैं दाई दो तो सारे के मैं घुसे ये ले। ये बताओ अच्छा पीछे घुसे तो क्या आगे? नहीं मान लो भाई ये जो तुम कही हो तो मैं करी हूँ। तुझे जो करना है सो। अगर वो कैदी तुझे परेशान करे तो सीधे उसके सीने में ये खंजर डाल देना। परेशान करना तो दूर, कभी परेशान करने की सोच भी नहीं सकता। कहो रोशनी, चलिए थोड़ा आराम फरमाते हैं। आराम? यस। अरे अब तो आराम ही आराम है मेरी जान जी। अब काहे की फिक्र है और काहे की चिंता? कसम से ओ रामा कसम से ओ रामा कसम से
हाँ दोस्तों, कई दिन हो गए हम जंगल की तरफ सैर करने नहीं गए। आज विद्यालय ना जाकर हम जंगल की तरफ सैर करने चलते हैं। अरे वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए। जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। चलते हुए स्कूल आएगा बुखार। हेलो, आज मैं लेट हो गई। खैर कोई बात नहीं, शायद कोई रास्ते मिल जाए। चलो मेरे बचपन तू जा, जवानी को लिया, मेरे बचपन तू जा, जवानी को लिया, जा रे जा, तेरो रखा वास्ता, जा रे जा, तेरो रखा वास्ता, मेरे बचपन तू जा, जवानी को लिया, जा रे जा, तेरा वास्ता, जा। तेरी अनदेर न गई मैं तो फूलों से छुप गई डोरिया, तेरी अनदेर न गई मैं तो चाहे कभी कानों में मेरे चाहे गाए दी बालियां, चाहे कभी कानों में मेरे मेरी जल्दी से आ, मेरी अपना लाना, मेरी जल्दी से आ, अपना तेरी लाना, जा रे जा, तेरो रखा वास्ता, जा रे जा, तेरो रखा वास्ता। काली काली रातों में ऐसा ना हो कि जग जाऊं, काली काली रातों में किसी परदेसी के संग टूटे से ना हो बात, किसी परदेसी के संग टूटे से ना भाग जाऊं। छाई काली घटा, आई ठंडी हवा, छाई काली घटा, आई ठंडी हवा, जा रे जा, तेरो रखा वास्ता। राजू आप? रेखा, हाँ, क्या बात है? इस वक्त यहाँ विद्यालय के वक्त में, अभी रास्ते में, तो विद्यालय कब? वो क्या है ना, आज मैं लेट हो गई। लेट और हो हाँ, गए। ये बताओ क्या? आपके हाथ में कटार, कहाँ जा रहे हो?
आज हम जा रहे हैं जंगल की सैर करने। आज हम विद्यालय नहीं जाएंगे। क्या जंगल की सैर करने? जी हाँ। और आज आप विद्यालय नहीं जाओगे? नहीं। ओह, तब तो आज मैं भी विद्यालय नहीं जाऊंगी। रेखा, हाँ, वैसे तो रोजाना गुरुजन की आपकी डांट पड़ती है। ओहो, पहले दीजिए डांट, आज फिर भी डांट पड़ जाएगी और क्या होगा? अच्छा, यानी कि डांट खाते खाते आपकी आदत पड़ गई डांट खाने की। जो समझो। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मुझे भी जंगल में ले चलो अपने साथ, और मैं भी कुछ मीठे मीठे बातें करेंगे हम लोग। देखा, वो जंगल है, हवेली नहीं। वहाँ कई प्रकार के जानवर रहते हैं। अगर प्रहार कर दिए तब? जब आप हैं तो मुझे डर किस बात की? ओ, मान लीजिए अगर आपके ऊपर प्रहार किया तो हम बचा लेंगे, और पहले हमारे ऊपर ही कर दिया तब? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। देखा, सारी बात छोड़िए, देखिए मुझे भी साथ में ले चलिए। जिद मत करिए, आप जाइए। कल हम आकर विद्यालय में आपसे मुलाकात करेंगे। देखो, अगर आप मुझे नहीं बुला ले चलोगे तो मैं यहीं बैठ के रोऊंगी। ना ही मैं विद्यालय जाऊंगी और नहीं घर में जाऊंगी। मैं यहीं यहाँ बैठ कर रोगी ना, तभी तो ये लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। हंसेंगे। देखा, अभी रोना शुरू कर दूंगा। अरे रोना नहीं। अच्छा, खड़ी हो। सही कहा रेखा। जब भी हम विद्यालय में होते हैं तो ना कुछ बातें होती हैं और ना ही मुलाकातें होती हैं। एक दूसरे को देखते रहते हैं मगर कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज मौका मिला है कि